इन तीनों में क्या समानता है? तीनों के बाल नहीं हैं, पर इनकी सोबत अच्छी है। कई फेमस लोगों और मूवीज़, किताबों व कहानियों के फेमस कैरेक्टरों के भी बाल नहीं हैं। इनमें से कुछ की ये पसंद थी, लेकिन बाकियों के लिए कुदरत की मर्जी। तो कुछ लोगों के बाल क्यों उड़ जाते हैं और क्या आप अपने खोए हुए बाल वापस पा सकते हैं? आइए आपको बताते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के सिर पर 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं। वैज्ञानिकों ने हमारे खूबसूरत बालों के बारे में 2 बातें खोजी हैं। सबसे पहले, बालों का एक बड़ा हिस्सा केराटिन नामक एक प्रोटीन का होता है। दूसरा, आपकी स्किन की सबसे बाहरी लेयर में हेयर फॉलिकल्स नामक संरचनाएं होती हैं। बालों के बढ़ने और गिरने के लिए जिम्मेदार फॉलिकल्स ही होते हैं। हेयर फॉलिकल लगातार एक साइकिल से गुजरते रहते हैं, जिससे बालों का बढ़ना और गिरना निर्धारित होता है। इस साइकिल के 3 फेज होते हैं। पहला होता है एनर्जन या ग्रोथ फेज। इस दौरान बाल लगभग हर महीने 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं और ये 2 से 7 साल तक चल सकता है। किसी भी वक्त आपके कम से कम 90% बाल ग्रोथ फेज में होते हैं। इसके बाद आता है कैटेजन या रिग्रेशन फेज। इस चरण में फॉलिकल सिकुड़ जाते हैं और बाल झड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैटेजन 2 से 3 हफ्ते चलता है। तीसरा चरण टेलोजन या रेस्टिंग फेज होता है, जो लगभग 10 से 12 सप्ताह तक रहता है। इस दौरान एक दिन में 200 बाल तक झड़ना नॉर्मल है और इसके बाद फिर ग्रोथ फेज दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन सभी सिर बालों से भरे नहीं होते हैं। कुछ दूसरों की तुलना में कम भाग्यशाली हैं। जिन पुरुषों के बाल उड़ते हैं उनमें से 95% को मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है। गंजापन जीन्स की वजह से हो सकता है। जब ऐसा होता है तो फॉलिकल्स टेस्टोस्टेरोन से बने DHT नाम के केमिकल के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। DHT की वजह से फॉलिकल छोटे हो जाते हैं, जिससे बाल पतले और छोटे हो जाते हैं। लेकिन बाल तुरंत नहीं झड़ते। सबसे पहले बालों का गिरना कनपट्टी से शुरू होता है और फिर खोपड़ी के ऊपर से गोलाकार पैटर्न में। यदि मामला लगातार बिगड़ता रहता है तो थोड़े से ही बाल रह जाते हैं, कान के ऊपर से शुरू होकर सर के पीछे तक। बेशक जीन्स बाल गिरने का एकमात्र कारण नहीं है, और भी वजह है, जैसे लंबे समय तक तनाव रहना। तो क्या एक बार उड़ने के बाद बाल वापस आ सकते हैं? आमतौर पर हमारा मानना है कि उजड़ा चमन दोबारा आबाद नहीं होता, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ और ही पाया है। हमारे बालों को जन्म देने वाली जड़ें असल में जिंदा रहती हैं। इस बात के पता चलने से वैज्ञानिकों को ऐसी दवाएं बनाने में मदद मिली है जो फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज से ग्रोथ फेज में ले जाती हैं। और कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो DHT के बनने को रोककर मेल पैटर्न बॉल्डनेस से लड़ने में मदद करती हैं। बेशक अभी दवाएं उतनी असरदार नहीं हुई हैं जितनी हम चाहते हैं, लेकिन इस पर काम जारी है और जल्द ही दवाएं और भी ज़्यादा असरदार हो जाएंगी। लेकिन तब तक क्यों ना इस बात से खुश हों कि बाल नहीं तो कम से कम सोबत तो अच्छी है।